नमस्कार बंधुओं, आप सभी का ये इंडिया डिफेंस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इसके पहले वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि सबसे छोटी अवाल संख्या कौन सी होती है, तो उसका सही उत्तर आप सभी लोगों ने दिया है। कितने भी लोगों ने दिया है? 2। किसने किसने जवाब दिया है मैं उनके नाम बता देता हूँ। तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: डिजिटल ज्ञान, सत्यम यादव, आकांक्षा उमर, विपिन सिंह, नेहा द्विवेदी, मनीष कुमार। आप सभी छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल मंगलमय हो। आप सभी इसी प्रकार से पढ़ते रहें। आगे की शुरुआत करते हैं लघुगणक से। छात्र ने कहा था कि सर लघुगणक को पूरा पढ़ा दिया जाए, तो आप जैसा कहेंगे वैसा ही चलेगा। ऐसा नहीं कि आपको एक तरफ से सिलेबस ना पढ़ाएं, एक तरफ से पढ़ाएंगे। बस एक बार 1000 सब्सक्राइबर हो जाने दो, इसके बाद लाइव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तो अपलोड करने में बहुत वक्त लग जाता है वीडियो को, इसके बाद उसको एक्सपोर्ट करना होता है, फिर जाके डाउनलोड करना होता है, अभी काफ़ी टाइम लगता है। फिर भी प्रयास करते रहते हैं आप सबके लिए। आप भी सहयोग करिए, इतना कि आप वीडियो को डाउनलोड करके ना देखें, वीडियो को सीधे ऑनलाइन ही देखें। यही आप गुरु दक्षिणा के रूप में आप मुझे दे सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ सीख पा रहे हो। चलो फिर भी सीखने का कई बातें और सीखते हैं। लघुगणक में शुरुआत करने से पहले इसके बारे में जानते हैं कि लघुगणक क्या है, लघुगणक की जरूरत क्यों पड़ी। लघुगणक की खोज करता सर्वप्रथम इनको जानो। खोज करता है इसके नेपियर, कहाँ के गणितज्ञ हैं तो स्कॉटलैंड के। पहली बात। दूसरी बात, जरूरत क्यों पड़ी लघुगणक की। न हो तो 2 बातें बताएंगे इसमें लघुगणक में। नंबर 1, बड़ी घात वाली राशि को, बड़ी घात वाली राशि को या राशियों को सरल रूप में लिखना लघुगणक कहलाता है। सीधी सी परिभाषा, बड़ी घात वाली राशियों को सरल रूप में लिखना लघुगणक कहलाता है। दूसरी बात, इसके द्वारा क्या किया जाता है। अगर इसके द्वारा प्रश्न में गुणा करने के लिए कह दिया जाए और भाग करने के लिए कह दिया जाए, तो गुणा को जोड़ दिया जाता है और भाग को घटा दिया जाता है। ये पढ़ा भी होगा आपने, बस रूप बदल दिया तो ऐसा क्या रूप बदल गया, बदल क्या दिया, बदल गया। गुणा किस प्रकार से, तो आप जानते हैं इस तरह से सूत्र आप सभी ने पढ़ा है, log m गुणा n। देखो अगर ये इस तरह से इसको जोड़कर लिखा गया है log m प्लस log n, ये तो देखो जोड़ना गुणा का संबंध इस प्लस वाले साइन से है या नहीं, यानी गुणा को प्लस किया जा सकता है और प्लस को जोड़ा जा सकता है लॉग के द्वारा। भाग को घटाया कैसे जाता है, तो वो देखो मान लो भाग में 2 लिखे हैं वेरिएबल x और y, तो क्या होता है log x माइनस log y, इस तरह से माइनस log y। ये देखो भाग को क्या कर दिया, घटा दिया। शायद आपको बात ये दिख रही होगी। अब आप कहोगे इसमें बेस कहाँ पर है, तो उसके लिए आपको बात बताते हैं। जरूरी नहीं कि प्रत्येक बार बेस लिखा जाए, तो बेस को समझने से पहले कुछ बातें और जानेंगे। लघुगणक को आप समझ गए कि बड़ी घात वाली राशियों को सरल रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, सरल एवं शुद्ध रूप में लिखना क्या कहलाता है, लघुगणक कहलाता है। लघुगणक के द्वारा क्या किया जाता है, गुणा को जोड़ में, भाग को घटाने में परिवर्तित किया जाता है, बदला जाता है। इस तरह से 2 सूत्र यहाँ से बन जाते हैं। आगे की बात देखो। बहुत ध्यान समझना इसको, इतना भी सरल है लेकिन फिर भी ध्यान समझना होगा आपको। कई बातें आपको नहीं मिलेंगी अगर आपने पढ़ा है कहीं पर भी, तो कोई दिक्कत नहीं। ए और बी हमने 2 वास्तविक संख्याएं ली। कौन संख्या है, वास्तविक संख्याएं। हम बताएंगे आगे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर्स। 2 वास्तविक संख्याएं ली, तो इनको कुछ प्रकार इस प्रकार से हमने लिख दिया, a की घात x इक्वल b, इस तरह से लिख दिया। a की घात x बराबर कितना, b। याद रखना ये घातांकीय रूप है, घातांकीय रूप। इसको लिखेंगे लघुगणकीय रूप में, लघुगणकीय रूप में। तो देखो कैसे लिखते हैं लघुगणकीय रूप में, इसको लिखेंगे लॉग, लिखा। इसे कहते हैं आधार या बेस,
तो ये बेस है, तो ये बेस की जगह पर ही रहेगा, ये बेस होता है लॉग का। इसके बाद ये जो बराबर में मान दिया था वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, और जो ये x है ये बराबर में हो जाएगा। और ध्यान समझना बात को, क्या बताया मैंने, लॉग लेने पर लघुगणकीय रूप में लिखने पर लॉग लिया, जो बेस ए होता है वो ए है, वो तो रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। इसके बाद जो इसके बराबर वैल्यू थी वो पावर में आ जाएगी, जो इसके पावर में वैल्यू थी वो इसके इक्वल में हो जाएगी। इस बात को आपको बहुत समझना होगा। यही से लॉग की एक दूसरी परिभाषा बन जाती है। क्या परिभाषा क्या बनती है, आपको देखना होगा लॉग क्या है। तो अब आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो है x को, बोर्ड में दिख रहा होगा शायद, x को किसको, x को क्या कहते हैं, किसका लघुगुणक, तो x को b का लघुगुणक कहते हैं, लघुगुणक कहते हैं। इस बात को भी आप थोड़ा सा दिमाग में बिठाने की कोशिश करना, यही तो लघुगुणक है, यही तो लघुगणकीय रूप आया है। इसी को क्या कहते हैं, x को b का लघुगुणक कहते हैं, यानी किसका, इस b का, इस b का लघुगुणक क्या है, x है। इस बात को बहुत ध्यान समझना। देखना आप कैसे पढ़ा क्या है हम लोगों ने, जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्या इस तरह से, 10 की घात 2 बराबर कितना, 100। इससे समझना बहुत जल्दी समझ में आएगा। ये आपका कौन सा रूप है, तो आप बोलोगे ये तो घातांकीय रूप है। हम कहें इसको लाघ रूप में लिख दो, तो आप कहेंगे लॉग। देखना ध्यान से, ये जो 10 है ये इसको क्या कहोगे आप, आधार ही तो कहते हो, बेस, तो यहाँ पर आ जाएगा बेस 10। और ये जो वैल्यू थी ये कहाँ पर आएगी, यहाँ पर, और ये जो थी ये कहाँ पर आएगी, यहाँ। तो ये आ जाएगा कितना, log 100 बेस 10 इक्वल कितना, 2 आएगा। इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखो, अब इसको करते कैसे हैं वो देखो। तो इसको करते कुछ इस प्रकार से हैं कि हम लिखते हैं log बेस 10 तो लिख देते हैं, इसके बाद बराबर इसके 100 लिख देते हैं। अब एक चीज समझना कैसे करेंगे, प्रश्न भी किया था, 10 की क्या घात कर दें, 10 की किस घात पर, देखना 10 की किस घात पर, जो बोल रहे हैं 10 की किस घात पर 100 आएगा, 10 की किस घात पर 100 आएगा, तो आपका जवाब आएगा 2 घात पर 100 आएगा। और यही तो लघुगुणक है 2, यही तो लघुगुणक है 2। इस बात को हमने क्या लिख दिया, इस 100 का लघुगुणक क्या आया, 2 आया। क्योंकि आप क्या कह सकते हो कि 2 को नहीं 2 को 100 का क्या कहते हैं, लघुगुणक। लघुगुणक तो 2 ही तो आया, किसका, 100 का। और 100 का मान किसके बराबर, 10 की घात 2 के बराबर। और 10 की घात 2 को लाग में क्या लिखा गया, 2, यानी इसको सरल कर दिया गया, मात्र 2 लिख दिया गया लाग में। शायद आपको बात समझ में आ रही है। धैर्य रखना, कोई नई चीज सीखने से पहले आपको धैर्य रखना होगा, थोड़ा सा टाइम लेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार में ही समझा देंगे, लेकिन हाँ समझा जरूर देंगे, ये वादा है। इतना विश्वास रखना आप हमारे ऊपर। अगर आप पूरा 1.5-2 घंटे कितना वीडियो बन रहा है, अगर आप वो पूरा देखते हैं तो आपको ये उम्मीद है कि मैं आपको सिखा दूंगा। अगर ना सिखा पाए तो आप वीडियो को जरूर डिसलाइक कर देना कि हाँ नहीं सीख पाए, मेहनत बर्बाद होगी हमारी। x को b का लघुगुणक कहते हैं, तो यहाँ पर क्या कहोगे, 2 को किसका लघुगुणक कहते हैं, तो आप कहोगे 100 का लघुगुणक कहते हैं। शायद ये एक छोटी सी बात है, समझ में आई हो, एक बार और समझ लो। मान लो आपने लिखा a की घात m इक्वल क्या, x लिख दिया। इस तरह से मान लो लिख दिया a की घात m और m इक्वल x लिख दिया। देखो सामान्यतः क्या होता है, बहुत हम लोग गलत पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं और सुना भी है हमने, यम बोलते हैं, वास्तव में यम नहीं होता, कोई भगवान थोड़े एम, ठीक है, इसे एम ही तो बोलते हैं, इसी तरह से तो लिखते हैं, तो फिर भी निकल जाती है। जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो गलत हो जाता है, वो गलत है, मानता हूँ गलत है, लेकिन फिर भी सुधार करेंगे हम सभी, ठीक है, हम भी करेंगे, आप भी करें। कोई गलत पढ़े तो आप वहाँ पर रोकें, यहाँ पर तो मैं अकेले ही हूँ, इसमें वीडियो बना रहा हूँ, तो कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान में बातें रखूंगा कहाँ पर मैं गलत बोलता हूँ। a की घात m पावर बराबर कितना आएगा, x है। इसको लघुगणक के रूप में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, तो आएगा log a और कितना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल क्या, इसका मतलब क्या है, a की कितनी घात करें, a की कितनी घात करें कि m आ जाए। बात समझ में आ गई। तो इसे क्या कहोगे, यम को आयम को किसका लघुगुणक, तो x का
लघुगुणक कहते हैं। ये बातें नोट करना बहुत ध्यान से। m को x का लघुगुणक कहते हैं। ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। कितनी बात आप 1 मिनट के अंदर नोट करो, इसके बाद आगे के तथ्य इसी से जोड़कर बताते हैं क्या होता है। वो बहुत जरूरी बात है, नोट करो। आगे देखो, ये बातें अभी लिखी हैं तो इसका मतलब क्या, कुछ मिलेगा इससे भी, बहुत कुछ। देखो यहाँ से यूपीएसआई में प्रश्न बने हुए हैं, रेलवे में प्रश्न बना है, एमबीए में प्रश्न बना है, और एसएसटी में तो बना ही है। बहुत ध्यान से देना, इससे प्रश्न आए हुए हैं। अगर आपको लगता हो कि कहाँ पर ये प्रश्न मिलेंगे, तो महेश मिश्रा जो मैंने बुक बताई है आपको, लेखक RS अग्रवाल में इसका जिक्र नहीं है इस चैप्टर का। महेश मिश्रा बुक से सेकेंड लास्ट चैप्टर, यानी सबसे लास्ट में वहाँ पर चैप्टर है श्रेणी, इसके पहले है क्या, लघुगुणक। तो वहाँ पर देखना ये प्रश्न हूबहू दिए हैं। हालांकि मैं उसी बुक से ही आपको प्रश्न की प्रैक्टिस, यहाँ पर कुछ प्रश्न लेंगे, और जो प्रश्न उसके बाद आप अगर होमवर्क करेंगे, जो प्रश्न आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बता देंगे, तो वो प्रश्न मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि टॉपिक पूछा नहीं जाता है, बहुत ध्यान से देखना। ये प्रश्न आपको छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। सभी के प्रश्न लेंगे, ये तीनों चारों के प्रश्न लेंगे, बताएंगे कौन सी एग्जाम में, आप भी देख भी सकते हैं। ये लिखा है लॉग, अब इसको पढ़ेंगे क्या, एक वीडियो पूछा भी था हमने, क्या पढ़ते हैं वो देखो। अगर आप इसको अंग्रेजी में पढ़ें, इस तरह से कुछ पढ़ते हैं, log of v, log of v, b, log of b to the base a, to the base a equal x। ये पढ़ते हैं इसमें, आप कहोगे तो बहुत कठिन है, कुछ कठिन नहीं। हिंदी में क्या कहते हैं देखो, b का आधार कितना है, a बराबर कितना x, इसे पढ़ोगे log of v to the base a equal x। इसे क्या पढ़ोगे, log of, इंग्लिश में पढ़ना ज्यादा सरल होता है, log of x, देखो ऑफ में लिखा है, to the base, बेस कितना है तो आप कहोगे a, to the base a इक्वल कितना है इसके n। ये बात शायद आपको समझ में आ गई है, ये भी लिख लेना, पढ़ेंगे क्या, नोट कर लें, log of v to the base a इक्वल x। अब क्या होता है, अब आपके मन में आएगा कि इसको क्या पढ़ेंगे, मान लीजिए लिखा है तो log of 10 to the base 10, इसको क्या पढ़ोगे, बेस में ये log of x to the base e, कुछ भी लिखा है, 5 लिखा है, 10 लिखा है, log of 10 to the base 5, शायद आप पढ़ लेंगे आप। तो पढ़ने की वाली बात भी खत्म होती है यहाँ से, जो मुख्य बात बताना है वो देखो। इसमें एक कंडीशन देखना, ये जो a है, इस आधार की वैल्यू log में, याद रखना, ये याद ही करना है, इसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। a की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर कभी नहीं होगी, याद रखना। इस बात को क्यों याद रखें, इसका जवाब भी देंगे। अगर आपसे हमने पूछ लिया कि log 1 और 1 की वैल्यू कितनी, तो आप कहोगे अभी इस समय सभी का उत्तर आएगा 0, क्योंकि आप जानते हैं कि log बेस 10 या 1 भी कह सकते हो, 1 मान लो, log बेस 10 और 10 इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, तो आप कहोगे 1, क्योंकि ये क्या होता है गलत, इसकी चर्चा बाद है, अभी आपको जितना बता उतना समझिए। a का मान कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता, ये समझ दिख रहा होगा, a का मान कभी 1 के बराबर नहीं हो सकता। दूसरी बात, a का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, a का मान क्या होगा, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा तो आप कह सकते हो कि 1 होगा, नहीं, 0 से बड़ा तो होगा लेकिन 1 नहीं होगा, ये समझ लेना, 1 के बराबर नहीं होगा, और कुछ भी हो सकता है, 1 नहीं होगा, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है इससे। अगली बात, और ये जो b वाली बात है, ये भी, तो b का मान जो होगा वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, ये हमेशा नहीं होता।
तब जाके ये लॉग का रूप मान्य होगा, तब जाके इससे वैल्यू प्राप्त की जा सकती है। तो पहले कोई लॉग का फंक्शन हल करने से पहले आप ये जरूर देखना कि यहाँ पर आधार में क्या 1 के बराबर 1 तो नहीं लिखा है, या a का मान 0 से बड़ा है, छोटा तो कहीं नहीं है। तो a का मान क्या होना चाहिए, 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, b ग्रेटर देन 0, यानी b का मान क्या होना चाहिए, 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये तीनों बातें आप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वो देखना। एक 1 के बराबर नहीं होगा, एक 0 से बड़ा होगा, और b क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। याद रखना, नीचे एक आधार है, आधार 1 के बराबर नहीं होगा। कोई भी प्रश्न हो, जैसे यहाँ पर हमने लिखा था शायद log of x to the base m लिखा था, तो यहाँ पर क्या करोगे, ये a है, आधार तो वही रहेगा, 1 के बराबर नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब यहाँ पर जहाँ पर b लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, x लिखा है, x क्या होगा, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। शायद ये आपको रूल समझ में आ गया होगा। लेकिन हाँ, लॉग में ये जानना बहुत ही जरूरी है, इसको बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको जानना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है वो देखना आगे, नोट कर लेना इसको, कंडीशन है। लॉग के रूप होते हैं, लॉग के प्रकार आप समझ सकते हैं। एक होता है नेचुरल लॉगरिथम, और एक होता है कॉमन लॉगरिथम, इसे हिंदी में बोलते हैं साधारण लघुगणक। इसको प्राकृतिक भी लिखा होता है, इंग्लिश समझना होता है। इसका अन्य नाम होता है, इसे कहते हैं नेपेरियन, हिंदी में लिखते हैं नेपेरियन, जो खोज करता है, नेपेरियन लघुगणक। और इसे अन्य नाम देते हैं साधारण को। एक गणितज्ञ होते हैं ब्राइट BRIGGS, ब्राइट लॉगरिथम। आप ब्रिक्स भी पढ़ सकते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा, कुछ भी पढ़ सकते हैं, जो भी पढ़ना हो, बस इतना समझना कि ये दोनों क्या है, एक ही बात। कॉमन कहे ब्राइट, और नेचुरल कहे या नेपेरियन कहे, ये बातें नोट कर लेना बहुत अच्छे से। अब ये होती क्या है, इनको समझो। नेचुरल या नेपेरियन क्या होती है, जिस लघुगणक का बेस होगा क्या, ई, बेस क्या होगा, ई होगा। बेस जब ई होगा तो उसे कहते हैं क्या, नेपेरियन लघुगणक या नेचुरल लॉगरिथम। बेस किस पर, ई पर। इसके बाद कॉमन क्या होता है, तो आप कहोगे अब जिसका बेस 10 होगा, जिसका बेस क्या होगा, 10 होगा, तो वो क्या कहलाएगा, कॉमन लॉगरिथम या ब्राइट लॉगरिथम। अब उदाहरण क्या लिख सकते हो, कोई भी बना लो। अभी लिखा भी था log 10 100, वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 2। कैसे पहचानेंगे, देखो 10 की किस घात पर 100 आएगा, तो आप कहोगे 2 घात पर, और जिस घात पर 100 आएगा वो ही लघुगणक होता है। इसमें बेस ई है, तो आप ये लिख सकते हो log of x to the base e। ये इसके उदाहरण होते हैं। शायद ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसको ध्यान से नोट कर लेना। नोट कर लो इसको आराम से। एक कमेंट और आया था दिलीप कुशवाहा नाम से, उन्होंने एक प्रश्न पूछा है, शायद जो ट्रिक्स में बताया था ना, तो ट्रिक्स बताई थी, उसमें पूछा था
क्या पूछा था उन्होंने? पूछा था 360 का वर्ग। वैसे तो आता होगा लेकिन उनको लगा होगा तरीके से कैसे कैसे करेंगे, इसको माना इसको माना। 60 का वर्ग करेंगे कितना? 3600। 3 को वर्ग करेंगे तो कितना आपका आएगा 9, 09 लिखेंगे। देखो अब क्या करेंगे, तीनों का गुणा किया था ना, 60 गुणा 3 गुणा 2, 60 गुणा 3 कितना आएगा 180, 180 गुणा कितना आएगा 360। अब आपने किया क्या होगा 360 शायद यहाँ से लिख दिया होगा, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पे आपने 2 पेयर बनाए थे ना, यहाँ पे कट मार्क कहाँ कहाँ लगेगा, इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा। जब आप गुणा करोगे 360 गुणा 60 का, तो याद रखो जब 3 अंकों की संख्या है तो कितनी बार कट लगता है, एक बार कुछ इस तरह से आएगा, फिर एक बार इस तरह से आएगा, फिर एक बार इस तरह से, इसी तरह से तो कट लगता है। तो अब क्या करोगे, यहाँ से संख्या न लिखकर कहाँ से लिखोगे, जो 360 आपको लिखना है, ये 2 छोड़ेंगे, ये कट यहाँ से लिखेंगे 360। अब इसको जोड़ देंगे 0 0 6 6 3 9 और 9 3 कितना 12 12 1 2 9 6 डबल 0। ये आपका आंसर आएगा इस ट्रिक से। ये प्रयोग करना आना चाहिए, 2 बार लिखेंगे। नोट कर सकते हैं। एक चीज और समझ लो लॉग के बारे में। एयरफोर्स में प्रश्न भी वैसा कुछ बना, y बराबर log ऑफ x टू द बेस a, ये लिखा है। अब ये log जो होता है लॉगरिदम, आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा, त्रिकोणमिति फलन ऐसे ही होता है, लघुगणकीय फलन ऐसे होता है, बीजगणितीय फलन। तो अब ये लघुगणकीय फलन है, तो इस फलन में कितने वेरिएबल हैं? तो पहली बात तो ये समझो, इस फलन में जो वेरिएबल हैं वो हैं कितने, तो आप कहोगे 3। कितने हैं? 3। 3 में कौन कौन से हैं तो देखना ध्यान से, 3 बातें दिख भी रही होंगी, एक है y और एक है x और एक है क्या r। आप जो अब ये हैं आपके वेरिएबल। वेरिएबल भी 2 प्रकार, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इस तरह से आपके वेरिएबल भी होते हैं। जो आपका y होता है वो होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट मतलब निर्भर होता है किस पर, इस दोनों पर, और ये दोनों क्या स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें कहोगे आप क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको भी वही, तो दो इंडिपेंडेंट और एक क्या होता है डिपेंडेंट, यानी इस पर निर्भर होता है और ये स्वतंत्र होते हैं। तो ये वेरिएबल की बात समझ में आ गई लघुगणकीय फलन से, इसको भी नोट कर लो। एयरफोर्स में जो एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहा हूँ तो छात्र उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। अब देखो और अभ्यास कराते हैं। अब आपका जो भी बातें बताई हैं उनको देखना। मान लिख दिया हमने 4 की घात 3 बराबर कितना आएगा 64। ये रूप कौन सा है, तो आप ये कहोगे ये घातांक रूप है या घातांकीय रूप है। हम कहेंगे घातांकीय रूप को लघुगणकीय रूप में लिखो। एक बार 2 बार लिख के बता रहे हैं आपको अभी, ताकि बात स्पष्ट हो। लघुगणकीय रूप में लिखो तो आप क्या लिखोगे, लॉग लिखेंगे ना। आधार कितना है यहाँ पे, ये बेस है इसका, तो यहाँ पर बेस कितना आएगा 4 ही तो आएगा, 4 बेस आएगा। इसके बाद ये 3 है यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। यहाँ पर 3 कैसे लाएंगे आप, इसको इधर लाएंगे। मान लो ये नहीं दिया, इससे भी प्रश्न बनेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर लिखा है तो आप बता देंगे कि ये इधर किया है, ये इधर किया, कोई दिक्कत नहीं। 4 की किस घात पर, जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना। 4 की किस घात पर 64 आएगा, तो आप कहोगे 3 पर, और जिस घात पर 64 आएगा वही तो लघुगणक कहलाता है। यही तो लघुगणक 3 है, लघुगणक 3, यही तो लघुगणक है 3। ये तो log ऑफ 64 टू द बेस 4 इक्वल कितना 3, यही तो 3 आया लघुगणक का मान। अब देखो इस बड़ी बात को किसमें लिख दिया, केवल कितने हैं। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। 4 की किस घात पर
64 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, ये तो लिख लिया। मान लो अगर ये ना दे, कैसे प्रश्न बना दे, आगे देखते हैं। मान लो प्रश्न बना दे 5 की घात 3 बराबर 125। अब आपसे कह दे कि ये पावर ना देता, इस तरह से x लिख देता और कह देता कि x का मान बताओ, क्या करते आप यही तो करते कि log बेस में 5 लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, 125 भी यहाँ लिख देंगे, लेकिन x यहाँ पर आएगा ना, आएगा यहाँ पर तो लिख लेंगे। अब x के लिए क्या करोगे कि 5 की किस घात पर, x बराबर क्या है 5 की किस घात पर 125 होगा, तो आप कहोगे 5 की 3 घात पर 125 होगा, तो x का मान कितना आया 3। अब देखो वेरीफाई करो, 5 की घात 3, x का मान रख दिया 125 ही तो आया। शायद आपको बात समझ आ रही, उम्मीद यही है कि बात आपको स्पष्ट हो गई। इस तरह से घातांकीय रूप होता है, लघुगणकीय रूप होता है। 4 की किस घात पर 64 3, 5 की किस घात पर 125, तो x इक्वल 3। आगे बढ़े, मान लो ये 5 की घात -3 इक्वल 1/125। ये आपका कौन सा रूप है, तो आपने कहा ये घातांक रूप है। अब इसे लघुगणकीय रूप में लिखें, आप कैसे लिखेंगे वो देखो, log लिया, यहाँ पर तो उतना ही 5 ही तो आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा -3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर 5 लिखेंगे तो 1/125 यहाँ लिखेंगे। तो अब इसका मतलब क्या है, 5 की किस घात पर 1/125 आएगा, तो आप कहोगे 5 की -3 घात पर 1/125 आएगा या नहीं आएगा, 5 गुणा 5 125, लेकिन नीचे जाएगा तो भी -125, ये मतलब है इसका 5 की घात -3 बराबर 125। इस तरह से और देख लो, अभी सूत्र बताएंगे इसके, तब प्रश्न कराएंगे। इसी में प्रश्न लिखा हुआ है जो हमने बताया था पिछले वीडियो में कि 2 की घात में इतने होंगे तो कुल अंक कितने होंगे। प्रश्न बना है, ये बीए में आया है, मैथ्स मिश्रा में 11वें नंबर का प्रश्न है शायद, तो वहां पर देखो 10 की घात 1 बराबर कितना है, मान लो 10 की घात 1 बराबर कितना है 10 है। अब इसे लॉग रूप में लिखते हैं, ये घातांकीय रूप है। अब इसको लघुगणकीय रूप में कैसे लिखेंगे, आधार कितना है 10, आधार कितना है 10 आधार है, इसके बाद 10 आधार। अब ये जो वैल्यू है ये किधर जाती है, इधर जाती है, आप कहोगे ये इधर आती है। प्रश्न कैसे बना, किस तरह से ये मान प्राप्त हुआ, तो आप कहोगे मान लो ये ना दिया होता, तो मान कोई एक ना दिया होता तो आप कहोगे 10 की किस घात पर, 10 की किस घात पर 1 आएगा, तो आप क्या कहोगे 10 की किस घात पर 1 आएगा, तो आप ये तो कहोगे 10 की किस घात पर 1 आएगा, 10 की किस घात पर 1 आएगा, तो आप कहोगे 10 की घात अगर 0 कर दे तब क्या आएगा 1 आएगा। 10 की घात 0 पर कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पर बात आपको समझ में आ गई, लेकिन एक बात याद रखो, हमने देखो क्या बोल दिया, हमने कहा है 10 की किस घात पर 1 आएगा, ये थोड़ी बोला गया, बोलना क्या चाहिए 10 की किस घात पर 10 आएगा, तो आप कहोगे 10 की किस घात पर 10 आएगा, तो 10 की 1 घात पर क्या आएगा 10 आएगा। ध्यान से देना, ध्यान से देखना क्या लिखा था हमने लिखा पहले कि 10 की किस घात पर 1 आएगा, तो आप कहोगे 10 की घात 0 कर दें तो 1 आएगा, बिल्कुल सही। लेकिन 10 की किस घात पर 10 आएगा, ये तो पढ़ते हैं 10 की किस घात पर 10 आएगा, तो आप कहोगे 10 की किस घात पर 10 आएगा, तो केवल एक ही कंडीशन होगी, जब 10 की घात 1 होगी तो उस पर 10 ही आएगा, तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा 1, और 1 क्या है लघुगणक, किस पर, तो 10 पर क्या है 1 लघुगणक, 1 लघुगणक किसका 10 का। यहाँ पर ये बात समझ आ गई, नई बात समझिए तो एक बार और देखो, 3 की पावर 4 वाला कितना लिखते हैं 81 लिखते हैं, तो यहाँ पे लॉग लिया, लघुगणकीय रूप में लिखे, घातांकीय रूप है, तो यहाँ पर कितना लिखा 3 लिखा, तो 3 की किस घात पर, जिस घात पे लिखो वो यहाँ पर लिखते हैं,
ये 81 यहाँ पर आ जाएगा। आपने कहा यहाँ से आप लिख देंगे सीधे सीधे, लेकिन आया कैसे उसको देखो। 3 की किस घात पर 81 आएगा, तो 10 की किस घात पर 10 आएगा, ध्यान से देखना। 10 की किस घात पर 10 आएगा, 3 की किस घात पर 81 आएगा, तो आप कहोगे 3 की घात 4 कर दे तो क्या आएगा, 81 आएगा। इसका बहुत प्रयोग है। ऐसे ही a टू पावर 1 बराबर कितना आएगा a, तो इसको लॉग रूप में लिखें, a लिखा, a का a आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। कहने का से क्या लिखेंगे कि a की किस घात पर a आएगा, तो आप कहोगे a की घात 1 पर कितना आएगा, a आएगा। तो यहाँ से एक आपको नियम दिख रहा है क्या, ध्यान से देखना, ये कि यहाँ पर बेस समान और जो वैल्यू है वो भी समान, ये दोनों समान, तब इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। कहने का आशय ये, किसी भी संख्या का लॉग, किसी भी संख्या का लॉग, किसी भी संख्या का लॉग उसी आधार पर 1 हो जाता है, यानी 1 हो जाता है। ये संख्या है क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, लॉग ऑफ 10। तो लॉग मतलब ऑफ आने का, लॉग किसका, 10 का। तो किसी भी संख्या का, यानी ये यहाँ पर जो लिखी जाती है वो होती है संख्या। एक बात और नोट कर लेना, ये जो 81 लिखी है वो संख्या लिखी है। किसी भी संख्या का लॉग उसी आधार पर 1 हो जाता है। लेकिन याद रखना, अगर इस तरह से लिखा है log 5 आंसर कितना 1, log बेसिक आंसर कितना 1, log a कितना 1। लेकिन एक बात ध्यान देना कि जो log 1 और 1 है वो 1 नहीं होगा, वो 1 नहीं होगा। इस बात को नोट कर देना, अपवाद कि log 1 देखो संख्या भी समान, आधार भी समान, लेकिन 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका उत्तर इसके बाद। तो इस बात को अभी यहाँ पर नोट करो कि log 1 1 नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी होगा, यानी संख्या और बेस, संख्या और लॉग का आधार जो अगर दोनों समान हैं तो वैल्यू 1 ही आएगी। लेकिन किसको छोड़कर, 1 को छोड़कर। क्यों, तो आपने नियम देखा भी है, कैसे उसको भी देख सकते हो, जो लॉ की प्रॉपर्टी बताई थी वहां पर आपने देखा भी होगा। इसको नोट कर लो। शायद नियम आपको ध्यान दिया गया होगा, दिमाग में जोड़ डालो क्या लिखा था। यहाँ पर एक मान लो आधार को a माना था एक जगह पर, तो क्या लिखा था, a का मान 1 के बराबर नहीं होगा, और यहाँ पर क्या है 1 के बराबर है, इसलिए क्या होगा 1 नहीं होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, कैसे समझेंगे ऐसा क्यों हुआ, उसका जवाब नीचे देखो, नोट कर लिया होगा आपने। इस बात को लिख लेना, किसी भी संख्या का लॉग उसी आधार पर 1 होता है या 1 होता है। किसी भी संख्या का लॉग उसी आधार पर 1 होता है। और एक बात देखो, x पावर 0 बराबर हुआ, यह कौन सा रूप है, घातांक रूप। अब सभी लोग इसको लिखें किस रूप में, लघुगणकीय रूप में। सब लोग आप लोग लिखो, मैं यहीं पे डालता हूँ तब तक। देखो इसमें लिए लॉग, आधार कितना है इसका x, ये वैल्यू कहाँ पर आएगी, इधर, ये वैल्यू किधर जाएगी, इधर। तो आप कहोगे log ऑफ 1 टू द बेस x, और x इक्वल कितना 0। x की किस घात पर, इसमें लिख देते हैं, आप नोट कर लेना किस तरह से देखते हैं ताकि आप बोले नहीं। x की किस घात पर, किस घात पर 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। x की किस घात पर 1 आएगा, तो उत्तर क्या होगा, x की क्या घात कर दें जो 1 आए, बोलो। तो आप कहोगे x की घात कर दें 0 तभी तो 1 आएगा, इसलिए ये 0 कर दिया। शायद आप नोट इस बात को भी समझ गए होंगे, इस बात को याद रखना, x की किस घात पर 1 आएगा, तो इस तरह। अब देखो आगे की बात, 1 की होल पावर कितना x इक्वल कितना 1। मान लो ये रूप लिखा है, ये घातांकी रूप है,
इसको लघुगणकीय रूप में लिखो। कैसे लिखेंगे? तो आप कहोगे लॉग आधार कितना है वो, यहाँ पर कितना आएगा 1, तो यहाँ पर कितना आएगा x। तो आप कहोगे इसका तो मान x आना चाहिए, नहीं x की जगह कुछ भी तो आना चाहिए ना। तो देखो क्या करोगे, एक की घात क्या करें, बहुत ध्यान से देखना, एक की किस घात पर, जैसे वहां पर लिखा था तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, एक की किस घात पर, एक की किस घात पर एक आएगा, ये तो है एक की किस घात पर एक आएगा, वही यहाँ उत्तर हो जाएगा, एक की किस घात पर एक आएगा। और ध्यान से देखना प्रश्न, एक की किस घात पर एक आएगा, तो आप क्या कहोगे, एक की घात 0 कर दें अगर तो एक आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका आंसर 0 हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं। और आगे बढ़ो, एक की घात 1 कर दें तो भी तो एक आएगा, एक की घात 2 कर दें तो भी तो एक आएगा, एक की घात 3 कर दें तो भी तो एक आएगा, एक की घात 1000 कर दें तो भी तो एक आएगा। अब बताओ, जब यहाँ पर एक की घात को ही तो लाख के रूप में लिखते हैं, जितनी घात हो उसका लॉगरिथम रूप होता है। जैसे 3 की घात 4, निष्कर्ष देखो निकलते जाएंगे, आपको बातें समझ में आती जाएंगी। आधार 3 की किस घात पर 81 होता है, तो आप बोलते हो 4, तो 3 की घात 4 और 81 में यही तो लॉगरिथम है, यही तो लघुगणक है 4, और यही तो सब लघुगणक है। तो अब यहाँ पर बताओ कोई एक निश्चित मान है आ पा रहा है क्या, x की जगह पर 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, डॉट डॉट कुछ भी आएगा। इसलिए कह सकते हैं कि इसका मान नहीं निकाल सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, CND निश्चित नहीं किया जा सकता, कुछ भी हो सकता है, इसका निर्धारित नहीं कर सकते, ये समझना। इस बात को बहुत अच्छे से लिखना, लिखकर भी बताया है, समझाया भी है, आपको समझ में भी आई होगी। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि हाँ ये बात हमें समझ में नहीं आई है, ठीक है, नोट करें। देखो अब प्रश्न बनाते हैं, इसके बाद सूत्र बताते हैं। प्रश्न है यूपीएसआई में आया, log ऑफ x माइनस 5 टू द बेस 2, x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए, किस मान के लिए परिभाषित है, परिभाषित है, ये यूपीएसआई का प्रश्न है, लॉग से। देखो कैसे करेंगे इसको। एक बात बताओ, जब आपने कंडीशन लिखी थी log a, शायद यहाँ पर आपने x लिखा था, यहाँ पर भी कुछ भी लिख दो, तो यहाँ पर एक बात बताएगी, जो ये a होगा ये किसके बराबर नहीं होगा, ये a कितना होगा, 0 से बड़ा होगा, और a इक्वल 1 के बराबर नहीं होगा, और जो b होगा वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। शायद ये 3 बातें इससे निष्कर्ष निकलती हैं। अब यहाँ पर क्या करें, जो ये बेस 2 है बिल्कुल सही है कि ये 1 के बराबर नहीं है, 1 से बड़ा है, यहाँ पर तो नियम लगा कि हाँ ये इसका लॉग ज्ञात हो जाएगा। आगे देखो x माइनस 5 जो है क्या 0 से बड़ा है, तो x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, और x बराबर कितना आ जाएगा 5। देखो आंसर कितना आएगा इसका 5, कितना सरल है, लेकिन कहाँ से लगा, नियम से। अगर इस तरह से प्रश्न देगा तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल कर देंगे। तो इसका क्यों, ये कंडीशन से हुआ, इसलिए इसको बताना क्या था, जरूरी था। आपको इसका प्रयोग कहाँ है, इसका प्रयोग हुआ या नहीं हुआ, और ये प्रश्न बना भी और आया भी, देख सकते हैं सकते हैं आप उठाकर इस तरह से। आज का प्रश्न लिख लो, इसका जवाब आप सभी लोग देना।
प्रश्न लिखिए संख्या पद्धति में। अब प्रश्न वही दिया करेंगे जो वीडियो में पीछे अपने बातें बता दी हैं। संख्या पद्धति में आज का प्रश्न है, कमेंट करके इसका जवाब देना जो भी यहाँ तक पहुँच पाए वीडियो देख रहा हूँ। संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? कुल कितनी संख्याएं होंगी? कुल कितनी संख्याएं होंगी? कुल कितनी संख्याएं होंगी? इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताएं आप सभी। बस आप सभी यही करें, जितने भी शुभचिंतक हैं वीडियो को डाउनलोड करके ना देखना जब तक कि सब लाइव करने की स्थिति नहीं आ जाती। आप इतना करिएगा, थोड़ा सा संघर्ष आप भी सहन करना, सामना करना उसका। इसके बाद वीडियो को ऐसे ही देखना है। तो आज का प्रश्न भी हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रमुख सूत्र लॉग्स के, क्योंकि इसके बगैर भी प्रश्न नहीं किया जा सकते। अभी तक तो आधार थी, भूमिका थी, एक प्रश्न मिला भी आपको, कंपटीशन में ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रमुख सूत्र सबसे पहले शुरुआत करते हैं। एक बात देखो, जैसे कि आपने देखा कि साधारण लघुगणक जो होता है वहाँ पर देख लिया बेस नहीं दिया होता है, लेकिन जब इसे हम संख्या पद्धति में पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, लघुगणक का प्रयोग नंबर सिस्टम में करते हैं, तो वहाँ पर जो इसका बेस होता है वो 10 ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे 10 ही अंकों का प्रयोग होता है, इसलिए वहाँ पर बेस 10 ही होता है। बात समझ में आ गई? इसलिए वहाँ पे साधारण लघुगणक का प्रयोग करते हैं। अगर कुछ बेस नहीं लिखा है तो आप मान लीजिएगा कि बेस 10 लिखा है। अगर बीजगणितीय में करते हैं तो ई करते हैं। आप हम कुछ भी लिखते हैं उसके सवाल के अनुसार उसका प्रयोग होता है। अभी तो हम लोग ई लिख देंगे, नेचुरल लॉगरिथम, लॉग ऑफ एक्स गुणा वाई इक्वल लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई। पहला सूत्र नोट करते जाना। दूसरा लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई टू द बेस ई, इसका बनेगा एक्स माइनस कितना log वाई। जहाँ पर बेस की बात होगी वहाँ आपको समझाएंगे। तीसरी बात लॉग बेस एक्स टू पावर एन। अब देखो एन लिख दें क्योंकि वहाँ पे पढ़ते हैं। ये जो पावर में होती है ये लॉग के पहले आ जाती है, तो ये होगा एन लॉग एक्स। ये 3 सूत्र हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, हम सभी जानते हैं। अब इसके बाद जो सूत्र बनेंगे उनको एक एक करके रहा। चौथा भी आप जानते हैं क्या? इस तरह से अगर लिखा है लॉग ए और एक्स इधर लिखा है तो ये उल्टा जब होगा तो इस तरह से होगा। एक्स यहाँ पे, ये आधार और भाग ये नहीं जाएगा इस तरह से। अगर इस तरह से लिखा है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सूत्र नंबर 4 याद रखना, ये सभी प्रश्नों में प्रयोग करेंगे इसका कि कौन से कहाँ पर आएगा, नोट रखना। तो ये 4 सूत्र यहाँ पर बता दिए एक बार में, इनको नोट करना। आगे सूत्र और देखते हैं। log x गुणा log y बराबर log x प्लस वाई। याद रखना इसमें क्या, log x गुणा log y इक्वल log x प्लस वाई। जल्दबाजी में ऐसा भी देखने में आता है तो और ऐसा कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इक्वल नहीं है, ये बराबर नहीं है। ठीक है, ये बराबर नहीं है क्योंकि रूप पहले वाले का ही लिखता है कुछ ना कुछ, तो ये इक्वल नहीं है, ये सूत्र नहीं होता है। ऐसे ही माइनस वाले डज नॉट इक्वल बराबर का नहीं है, बराबर नहीं, सूत्र होता ही नहीं है वो। अब एक सूत्र ये महत्वपूर्ण है, ये भी ए टू पावर एक्स, और मान लो बेस में ई दिया है, तब इसको क्या लिखोगे,
तो ये ऊपर वाला पहले, तो बेस में ई रहेगा, एक्स हो जाएगा, बेस में ई रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस सूत्र को भी बहुत अच्छे से देखना, बेस में ई, ए की पावर एक्स, एक्स इधर नहीं जाएगा क्योंकि ये जो ए लिखा है ये यहाँ पर लिखा और बेस इसका नहीं दिखाता है, तब इस तरह से होता है। और बेस होगा तो बिल्कुल नीचे होगा इस तरह से। आप इसको पावर नहीं मान सकते, ये नंबर है जिसको होता है ना किसी भी संख्या का, तो ये संख्या है और ये आधार है, ये आधार के ऊपर की बात है। इसलिए तब इस बात को बहुत ध्यान से देखना, इस तरह से ही कर देते हैं। जिसने भी इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स से किया होगा तो उसमें एक समाकलन है, दूसरे प्रश्नावली पहले हुआ करता था इस तरह से, वहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी इसमें लगती थी, तो बताया जाता था कि इसको सीधे एक्स हो जाता है, ऐसा कुछ बताया जाता था। ये लॉग की प्रॉपर्टीज होता था। आज बता देते हैं ऐसा क्यों होता है। एक सूत्र होता है, आपने देखा होगा, अब ये जो फार्मूले बताते हैं ये बहुत कम ही होते हैं, लेकिन देखा होगा तो इतना विचार नहीं किया होगा। जैसे मान लें ए टू पावर लॉग ए टू पावर एक्स, इस तरह से इसका मान होता है, जो होता है सूत्र होता है कि एक्स बराबर होता है। अगर ये ए है और ये ए है तो ये सीधे एक्स बराबर होता है। आपके मन में आएगा ये कैसे, वैसे मैं कोई भी सूत्र सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, और जितने भी सूत्र बताए थे वो सभी इंटरमीडिएट की बुक में, त्रिकोणमिति जहाँ पे है, त्रिकोणमिति की जो बुक थी वहाँ पर सभी को सबको सॉल्व करके बताया गया, लेकिन इसको सॉल्व करके नहीं बताया गया है, तो इसको हम बता देते हैं आपको। इसको मान लेते हैं ए टू पावर लॉग ए टू ए आधार एक्स बराबर, इसको मानते हैं के, इसको मान लिया पावर में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, लॉग ले लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो लॉग ये हो जाएगा, दोनों तरफ जब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग के मान लिया, हाँ तो ये इधर आ जाएगा, तो ये ए नीचे लिखा होता है, तो ये हो जाएगा आपका लॉग दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग ए टू पावर लॉग ए एक्स इक्वल लॉग के। अब देखो ये लॉग एम टू पावर एन बन जाएगा, यहाँ पर ए है, तो ये जो पूरा है एम यहाँ पर ए लिखा है मान लो, तो ये पूरा इधर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका लॉग ए टू पावर एक्स गुणा क्या बचेगा एक्स में इंटू लॉग ए बचेगा बराबर लॉग क्या बचेगा के बचेगा। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। इस सूत्र को बताया था क्या, जब बेस में ई हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स लॉग ऑफ ए इंटू क्या लॉग ए बराबर कितना लॉग के, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा लॉग एक्स बराबर कितना लॉग के बनेगा। अब इसे इस तरह से लिख सकते हैं, देखो यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग एक्स माइनस लॉग के इक्वल कितना 0, कितना आएगा यहाँ से 0 आएगा, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो लॉग एन माइनस लॉग एन है, दूसरे सूत्र का प्रयोग करेंगे इसमें, तो आएगा कितना, तो यहाँ से लॉग एक्स माइनस लॉग के इक्वल 0, तो ये एन बाई एन हो जाएगा, तो एक्स बटा के इक्वल 0। 0 किस में होता है, तो आप कहोगे यहाँ पर अगर बेस ई माने, यहाँ पर बेस ई है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तब वो log 1 का मान कितना होता है 0 होता है बेस 1 पे, बेस समान नहीं इसलिए 1, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 1 हुआ तो x बटा के तुलना कर देंगे log की, 1 हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा k आ जाएगा, और x बराबर k है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या माना था x माना, जब इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आया k, और k बराबर किसके x, इसलिए ये क्या होता है सूत्र। आपको इसका क्या रीजन बता दिया, थोड़ा सा आपके ज्ञान में वृद्धि के लिए, बाकी इसका यूज नहीं, बाकी ये समझना है इसलिए बता दिया क्योंकि ये थोड़ा सा आपको नया लग रहा होगा, ठीक है। नोट कर लो उसको, करो।
अब प्रश्न लेते हैं, एक फार्मूला और मिलेगा, प्रश्न लेते हैं, इसके बाद उसका फार्मूला बना देते हैं। ध्यान से देखना, आपसे कहा जाए log 32 log of 64 to the base 32 इक्वल x में x का मान बताओ। क्या करेंगे आप, कैसे लगाएंगे इसको आप बताओ। आप या तो इसको करोगे 2 की घात 5 इस तरह से करोगे तो फिर भी थोड़ा सा काम होगा, फिर भी देखने का प्रयास करो हम कैसे करते हैं। 32 की किस घात पर, प्रश्न क्या कहता है देखना। आप कहोगे इसको इधर लाओ इसको इधर लाओ, बात सही है, लेकिन लॉजिक क्या है वो समझो। आप तो लिख सकते हो इसको इधर, काम खत्म, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे। प्रश्न बनेंगे कैसे, 32 की किस घात पर 64 आएगा, तो 32 की x घात पर क्या आएगा 64 आएगा। बना वही, लेकिन लिखने का तरीका चेंज। 32 क्या होता है 2 की घात 5, 2 × 4 = 32, 2 की घात क्या होता है 5, और होल पावर कितनी होती है इसकी x है, और 64 कितना होता है 32 × 64, यानी 2 की पावर कितना आएगा 6। अब ये हो जाएगा 2 की घात कितना 5x और x, और ये हो जाएगा 2 की पावर कितना 6, तो 5x बराबर कितना 6 के, तो x बराबर कितना 6/5 के। आंसर कितना आया 6/5। शायद आपको यह बात समझ में आ गई। आपको इसका भी शॉर्टकट होता है, बिल्कुल होता है, वो देखो सूत्र रूप में बना, यहीं से नोट कर लेना इस प्रश्न को। क्या बताया एक बार और इसको बताते हैं। 32 की किस घात पर 64 होगा, तो x पर क्या होगा 64 होगा। 2 की घात 5 क्या होता है 32 होता है। 2 की घात 6 क्या होता है 64 होता है। अब a⁴mn से गुणा हो जाएगा दोनों घातों का, तो 2 की घात कितना होता है 5x बराबर 2 की घात कितना होता है 6, 5x बराबर कितना होता है 6, x बराबर कितना होता है 6। शायद अब आपको बात समझ में आ गई। दूसरा प्रश्न लेते हैं, अभी बुक से आपके प्रश्न कराएंगे, दूसरा नहीं इसी को देखना था ना। देखो जरा, इसको लिख सकते हैं हम 2 की घात 5, किसको इसको 32 को। 64 को लिख सकते हैं 2 की घात 6 लिख सकते हैं। ये जो 5 है और ये जो 6 है, ये तो a⁴mn से ये तो 6 आएगा बाहर आएगा ना, और ये जो 5 है ये नीचे है, तो ये नीचे आएगा। और ध्यान से देखना शॉर्टकट को, इस तरह से हो गया। अब बचता क्या है, तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। आप जानते हैं किसी भी संख्या का उसी आधार पर मान कितना होता है, किसी भी संख्या का उसी आधार पर मान कितना होता है, तो आप कहते हो कि 1 होता है, इसका मान 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना है 6/5। देखो सूत्र कैसे बना, कुछ इस तरह से बना। log b की घात k मान लिया जाए, और यहाँ पर x की घात m मान लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो सूत्र क्या बन जाएगा सीधे m, ये इधर आएगा बटा कितना k, और ये log, और ये यहाँ पर कितना बचेगा b बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा x बचेगा। ये सूत्र भी बना सकते हो। अगर इसको हम पहले बता देते इस सूत्र को ये कैसे बना, तो आपको थोड़ा अटपटा लगता, लेकिन प्रश्न तो बहुत सरल है, बिना सूत्र के बिना शॉर्टकट के। कोई बिना शॉर्टकट के भी बहुत सरल होते हैं, और ये बिना शॉर्टकट के ज़्यादा सरल है। ये बनाना 32 की किस घात पर 64, इतना सोचा, तो बाकी ये लिखने की आवश्यकता नहीं आंसर। और अगर सूत्र रूप में देखना चाहते हो तो ये आपके सामने लिखा है, बनाया है। आप भी कुछ भी मान लो, कुछ भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ये याद रखना, ये पावर पहले यहाँ पर आ जाएगी और ये पावर इसमें आ जाएगी, जो बचा वहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर समान नहीं लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, समान होगा तो समान उत्तर आ जाएगा, उसका 1 गुणा कर देंगे, नहीं होगा तो कर देंगे। यहाँ से इस फार्मूले का लास्ट करते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है, केवल इसी को यही मिल जाता है b की पावर k, और यहाँ पर केवल का होगा x लिखा होगा, ऐसा भी होता है x भी लिखा होगा। अब इसमें केवल x लिखा होगा तो इसका क्या करेंगे, तो आप कहोगे इसका 1/k आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे b आएगा और यहाँ पे x आ जाएगा। यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी, 1/k log of x to the base b। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आप ये कह सकते हैं अलग अलग सूत्र नहीं है, दोनों एक ही है, दोनों एक में हमने लिख दिया। तो आप इस बात को याद रखना कि अगर ये लिखा है, अगर मान लो यहाँ पर x लिखा है, सवाल इस तरह बन जाए, तो आप क्या करोगे, इस जो k को है इसको बाहर कर दोगे। कैसे प्रश्न बना, मान लो कुछ इस तरह से प्रश्न बन जाता और आपको मिल जाता कि मान लो 2 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखता और यहाँ पर 2 लिख देता, तब आप क्या करते? तो थोड़ा सोचने को मजबूर होते। लेकिन अब आपको तरीका पता है, शॉर्टकट पता है क्या, कि जो 5 है ना, ये 5 तो नीचे आएगा, और जब बचेगा क्या, log of phase 2 उसी संख्या पर मान 1 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा 1/5 आएगा।
थोड़ा सा समझ लो इसको और नोट कर लो, फिर आगे की बात करते हैं। आगे की बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे की चर्चा उसको बहुत ध्यान से देखना। इसके बाद तो प्रश्न लेंगे आपकी बुक से। लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद आपके बुक के 5-7-8 प्रश्न आपके कराते हैं जो विगत वर्षों में प्रश्न आए हुए हैं परीक्षाओं में, नोट हो गया होगा। बहुत धैर्य के साथ देखना, आपको बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो में, ऐसा नहीं। एक बात बताओ, log बेस 10 और संख्या 1 पे वैल्यू कितनी होती है, तो आप क्या कहते हो? 0 होती है नहीं होती है? आप कहोगे log बेस 10 और यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होती है? आप बोलते हो 2 होती है। कैसे? 10 की किस घात पर, 10 की किस घात पर, जब देखो प्रश्न फंसे तो ये जरूर देखना, 10 की किस घात पर 100 होगा, तो आप उत्तर देंगे 2 घात पर, और जिस घात पर 100 होगा या उस संख्या का मान, वो संख्या मिल रही होगी, वही उसका लघुगणक रूप होगा। तो यहाँ पर 10 की 2 घात पर 100 होगा, तो ये 2 क्या है? लघुगणक। 10 की किस घात पर 1 होगा, 10 की किस घात पर 1 होगा, तो उत्तर आएगा 10 की 0 घात पर 1 होगा, तो यहाँ पर क्या आया? 0। अगली बात, ये 10 है, ये 1000 लिखा है, 10 की किस घात पर 1000 होगा, तो आप कहोगे 3 घात पर। एक और, 10 की घात किस घात पर 10,000 होगा, तो आप कहोगे 4 घात पर। यही तो लघुगणक है, ये 0 जो भी निकल के आ रहा है यही तो आपका लघुगणक है। और एक छूट रहा है उसको भी क्यों छोड़ा? 10 की किस घात पर 10 होगा, तो आप कहोगे 10 की किस घात पर 10 होगा, तो आप कहोगे 10 की 1 घात पर 10 होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो, क्या लिख दिया? 1। क्या लिखेंगे? 1। लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 ये क्या है? सब लघुगणक, और ये क्या है? संख्याएं हैं। तो एक इसको देखना, एक लाइन में लिखना है इस बात को। यहां समझना, कॉन्सेप्ट बढ़िया कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे लिखा है n, और यहाँ पे लिखा है बेस 10 की बात निकाला था, तो यहाँ पे n लिखा है। ये है संख्याएं, क्या है ये? यहाँ पर संख्याएं। जब हमने 1 लिया, संख्या 1 ली, तो मतलब समझना इसको ध्यान से। तो यहाँ पर यह घातांकी रूप था, इसका जब लघुगणकीय रूप लिखा, तब इसका लिखा log 10 और 1, तो मान कितना आया इसका? log में 0 आया। जब यहाँ पर हमने 1 की जगह 10 लिया, तो मान यहाँ पर कितना आया? 1 आया। ध्यान से देखना, किसका? log का। क्यों? एक बार और बताते हैं, log 10 बेस में, और ये 10 नंबर की जगह लिख दिया 10, कितना आएगा? 1। जब यहाँ पर हमने 100 लिया, तो यहाँ पर कितना आया? तो आप कहोगे 2 आएगा। जब यहाँ पर 1000 लिया, तो यहाँ पर कितना आएगा? 3 आएगा। क्यों? ये लघुगणकीय रूप है, ये संख्या यानी घातांकीय रूप है, तो इसका लघुगणक कितना आ जाती है? जब यहाँ पर 10,000 लिखा, तो यहाँ पर कितना आएगा? 10। जब यहाँ पर 1 लाख लिखा, यहाँ पर कितना लिखा? 1 लाख लिखा, तो कितना आएगा? 5। ठीक है ना? बात समझ में आ गई कि डॉट डॉट क्रिया चलेगी। इतनी बात अगर आपको समझ में आई है, ठीक है ना? नंबर से कैसे लिख दिया? पहले लिखा था, एक बार और देख लो कैसे लिख दिया। log बेस 10 है, और यहाँ पे 1 लिख दिया, ये वाला 1, और ये 0 कैसे आएगा? 10 की किस घात पर 1 होता है? 10 की किस घात पर 1 होता है? तो 10 की किस घात पर? 10 की 0 घात पर क्या होता है? 1 होता है, और ये 0 क्या है? लघुगणक है। log बेस 10, ये तो लिखा है ना, n कितना है यहाँ पे? n, तो आप कहोगे 10। 10 की किस घात पर? आपको रटना है कि नहीं? 10 to power 10 रटना भी है, और आपको कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। 10 की किस घात पर 10 होता है, ये बात बहुत जरूरी है कि 10 की किस घात पर 10 होता है, या 10 की किस घात पर 100 होता है। इससे बहुत सारे प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं।
सेट्रिक का रूप ले लो या अपना कॉन्सेप्ट समझ लो कि नहीं कॉन्सेप्ट ही है। और वैसे तो आप कहोगे कि ये समान है, लेकिन यहाँ पर फंस जाओगे। कहाँ पर? जब इसमें लिखा होगा log 1 और 1 फंस जाएंगे ना वहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर ये बात बहुत जानना जरूरी है कि 10 की किस घात पर 10 होगा, तो उत्तर आएगा 1 पर, और ये 1 लिखा है। अगर यहाँ पे लिख देते 100, तो 10 की किस घात पर 100 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 2, और यहाँ पर लिखेंगे 10, यहाँ पर लिखेंगे 1000। 10 की किस घात पर 1000 होगा, तो आप कहोगे 3 पर। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये बात आपको समझ में आई है तो बहुत सारी बातें यहाँ समझ आने वाली है आपको, और ये बात आप नोट कर लो अपने शब्दों में। बात अगर ना ही हो कमेंट करना कि हाँ जो लाइन वाली बात बताई गई थी वो नहीं आई, तो हम एक बार और बता देंगे। अगर आ गई हो तो उम्मीद तो यही है कि आपको बात समझ में आ गई। 5 कहाँ से आया, तो आप कर लेंगे कि 10 की किस घात पर इतना आएगा, तो यहाँ पे 5 जीरो होते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट जो बताने जा रहे हैं उसी यहीं से निकलता है कुल अंकों की संख्या। हमने एक बात बताई थी, अगर 10 की घात 1 है तो 10 आता है, 10 की घात 2 है तो कितना आता है 100 आता है, 10 की घात 3 है तो कितना आता है 4 आता है। याद करना, एक वीडियो में ये बात बताई थी। और कहा 10 की घात जितनी 1 है तो उससे अगर अंकों की संख्या पूछें कि 10 की पावर 2 में के मान में कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा, तो आपको होगा 3 अंकों का। 10 की पावर 3 1000 आता है, 10 की पावर 3 में कितने अंकों का प्रयोग होता है जब उसका मान निकाला जाता है, तो आप कहोगे कि 10 की घात 3 में होते हैं 4 अंक। तो कहने का अर्थ ये कि 1 अगर पावर है 10 की तो 2 अंक, 2 पावर है तो 3 अंक, 3 पावर है तो 4 अंक, 4 पावर है तो 5 अंक, यानी 1 प्लस कर देते हैं 10 की घात में और वही कुल अंकों की संख्या हो जाती है। ये बात आपको समझ में आ गई थी। यहाँ पर लाग में क्यों वहाँ पर हमने जोड़ा था, जब हमने एक वीडियो बनाया था, सवाल प्रश्न बनाया हुआ था। कारण क्या होता है, ध्यान से देखना, ये संख्या है ना नंबर, ये का मतलब क्या है नंबर। संख्या देखो 1 अंक की है और संख्या 10 अंक 1 अंक की है, यहाँ पे संख्या 10 है यानी 2 अंक की है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि यहाँ पर log बेस 10 1 का मान, तो आप कहोगे 0, क्योंकि बिल्कुल इसके नीचे लिखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि log बेस 10 2 का मान बताओ, अभी आपको याद है क्योंकि पहले वीडियो में बताया 30 10 होता है 3010, अभी तो याद है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से ज्यादा है 2, 1 से अधिक है 2, यानी इसका मान जो होगा log में वो 0 से अधिक होगा और 1 से क्या होगा कम होगा। किसका? log of 10 और log of 2 बेस मतलब कि बेस 10 मतलब log 2 का मान कितना होगा, तो आप कहोगे 0 से अधिक 1 से कम, और है या नहीं। ऐसे ही log 3 का मान निकालेंगे तो आपको मालूम है कि 477 होता है, फिर कोई बात नहीं। तो इसका मतलब क्या है, 3 कहाँ पर आएगा, 3 कहाँ पर आएगा, संख्या 3 है ये क्या है संख्या 3। आपको कई बार बताया कि यहाँ पे n लिखा हुआ है, देखो n लिखा है, ये संख्या 3 है। संख्या 3 किसके बीच में आएगी, तो आप यही कहोगे ना कि संख्या 3 1 और 10 के बीच में आएगी, तो इसका जो मान होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। कहने का आशय है कि 0 से अधिक होगा, 1 से कम होगा, और वो भी है। यहाँ तक आप बात से सहमत है या नहीं सहमत है, बोलिए। आगे बढ़े। इसी तरह से अगर हमने लिख दिया कि log 100 का मान बताओ, तो आप कहोगे log 100 का मान तो बिल्कुल सरल है, 2 ही तो आएगा। कहाँ से आया, यहाँ से आया। अगर आपसे कह दिया जाए कि log 101 का मान बताओ, तो आप क्या कहोगे कि जो log 101 है संख्या वो 100 और 1000 के बीच है। इसका मतलब जो मान आएगा वो 2 से अधिक, मान जो आएगा वो 2 से क्या आएगा अधिक आएगा, और 3 से क्या आएगा कम आएगा, यानी 2.00 समथिंग कुछ उस वहां पे आगे बढ़ेगा, कुछ आ जाएगा। तो शायद ये आपको बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद यही करते हैं। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट बताना है वो क्या बताना है, वो देखो, वही घात पढ़ने वाला लॉजिक कैसे बढ़ जाता है। मान लो log बेस 10 25.32, मान लो log n का मान है, log n का मान है किसी बेस पर, बेस 10 ही है तो 10 मान 25.32 मान आया किसी का। अब आपसे इसमें पूछता है जब log n का मान 25.32 आया
तो इसमें कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ होगा, यानी यहाँ पर कौन सी संख्या रही होगी इस n में जिसका मान 25.32 आया है। तो आप गौर करना कुल कितने अंक होंगे। अभी तो आप बता देंगे कि 26 होंगे, एक जोड़ देंगे, लेकिन क्यों, उसका कारण सुनो। 26 अंकों की संख्या क्यों होगी, 25.32 जो मान है, तो आप यही तो कहते हो ना कि अगर वो उसका मान 4 आता तो वो कितने अंक होगी थी, 5 की। 4 मान आता तो अंकों की कितनी थी, 5 की। अगर उसका 5 मान आता तो अंकों की संख्या कितनी थी, 6। कहाँ पर, 1 2 3 4 5 और 6। तो अब ये इसका मान कितना आया n का, तो आया 25.32। तो एक ज्यादा इसका भी नहीं होगा, एक अधिक इसका भी तो होगा, एक अधिक। तो आपको शायद ये बात समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब ये कि लॉग में जो वैल्यू आएगी उससे एक ज्यादा आती है। कैसे, अगर आपसे एक बार और बता दें छोटा सा प्रश्न लेकर, लॉग मान लो log n इक्वल इसकी वैल्यू आ गई मान लो 10,000। छोटे से प्रश्न था जो लिखा है, कहेगा कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा। ये इसका मान आया, log n का मान तो नहीं आया, मान आया मान लो 4। तो कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ, तो आप कहोगे 5 अंकों का प्रयोग हुआ। कितने अंकों का, 5 अंकों का। क्यों, log n का मान 4 जो आया है वो किस पर आया है, तो आप कहोगे 10,000 पर। और 10,000 में कुल कितने अंक होते थे, 1 2 3 4 5। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी, यही उम्मीद करते हैं आपसे। 25.32 लिखा है तो कितना आएगा, 26 आएगा। log n का मान अगर आया है, अगर संख्या दे दे तो उससे इसका मान निकाला जा सकता है लगभग में, क्योंकि ये लाइन हमको ये लाइन बढ़ेगी। ऐसा नहीं यहाँ से नहीं हुआ, ये लाइन क्या जाएगी, बढ़ती हुई जाएगी। तो शायद अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप सीधा इतना जानो कि अगर एक बात याद रखना कि log n यानी log n का मान कितना है, मान लो 2 है। log n का मान कितना है, 2 है। और ये log n की मान की तो सीरीज है, ये log n की मान की सीरीज है। ये log n का मान कितना है, 2। और 2 मान किस पर आया, तो आप कहोगे जब आधार 10 है तो ये 100 पर आया। जब कुछ भी भूल जाए तब की बात है, जब 100 पर आया और 100 में कुल कितने अंक होते, तो आप कहोगे 1 2 3, यानी कितने अंक होते हैं, 3। देखो log की जो भी वैल्यू आती है उसमें 1 बढ़ा देते हैं तो कुल क्या आ जाते हैं, अंक आ जाते हैं। log में 1 बढ़ा देते हैं तो कुल कितने अंक, उसमें क्या आ जाते हैं, अंक आ जाते हैं। शायद आपको ये बात समझ में आ रही होगी। एक बार वीडियो और देखना, अगर ये बातें फिर भी ना समझ में आए, क्यों जुड़ गया, कहाँ पर, क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हैं अगर ये बातें, तो हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन 2 बार आप वीडियो देख लेना। एक बार देखना, लिखना नहीं, और दूसरी बार देखना फिर नहीं लिखना, यहाँ से बढ़ाकर देख लेना। इसके बाद तीसरी बार अपने पॉइंट बनाकर लिखना, अपने आप से सोचना कैसे क्या होता है। इसके बाद आपको समझ में ना है तो फिर बताना, फिर एक बार वीडियो इसका छोटा सा यहाँ इसी भाग का यहाँ से लेकर जो बात आपको नहीं समझी वो बना देंगे, ठीक है। लेकिन आप 2 बार कम से कम देख लीजिएगा, फिर पूर्णतया विश्वास है कम से कम कि आप ज़्यादातर लोगों को इस बातें समझ में आ जाएंगी। अब इसका प्रयोग क्यों करना पड़ा, अब आपके बुक से प्रश्न कराते हैं तब दिखाते हैं इसका प्रश्न कहाँ पर है। देखो ये बुक भी दिख रही होगी मैथ्स मिस्टर की, इसमें 11 नंबर का प्रश्न दिया है। किस नंबर का, 11वें नंबर का। इसी बेस इस पर आधारित है। कैसे आधारित है वो देखो। इस प्रश्न में मैं बोल रहा हूँ, सुनना। log ऑफ 2 बेस 10 यानी log 2 का मान आधार 10 पर दिया गया, 0.30 10 3 हो तो 2 की घात 48 में अंकों की संख्या क्या है। विकल्प ए 14, विकल्प बी 15, विकल्प सी 16 और 17 है। कितना, तो ए बी सी डी 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न पूछा गया है आपका एमबीए में पूछा गया है, ठीक है। करते हैं इसको मिटाएंगे नहीं, क्योंकि ये प्रश्न दिखा दें इसके बाद मिटा देंगे। प्रश्न पूछा log 2 का मान दे देता है 0.30, बताया भी है, फिर भी एक बार बता देते हैं इस प्रश्न को। हो सकता हो डिजिट चेंज हो गई, संख्या दूसरी हो, लेकिन सवाल का रूप आपको बता दिया था। 2 की घात 48 में पूछा गया, 11वां प्रश्न है मैथ्स मिस्टर का। 2 की घात 48 में कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा। ऐसा नहीं कि बुक से नहीं है, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं हम लोग, और कोचिंग का पढ़ रहे हो तो उतना धैर्य भी नहीं होता, और कोचिंग भी छोड़ देते हैं टाइम पढ़ने से पहले। तो कहीं भी पढ़ें, आप पूरा पढ़ें, ठीक है। एक बात है, अगर मैथ मिश्रा हम पूरा करा देंगे, फिर 1000 सब्सक्राइबर हमारे हो जाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर, तो उस खुशी में मैथ मिश्रा को मैं 1 महीने में आपकी पूर्ण करा दूंगा। मैं आपको ये वादा करता हूँ।
कि जो महेश मिश्रा बुक है RS अग्रवाल तो पूर्ण करा ही दी गई है, लेकिन महेश मिश्रा जो पूर्ण कराई जाएगी वो मैं आपको 1000 सब्सक्राइबर होने पर मैं आपको पूर्ण करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आपकी फ्री में आपको सभी वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। इसी प्रकार से समझाते हुए आधार भी बेस जो इसका है बेसिक बातें भी क्लियर कर देंगे। ऐसा नहीं कि एक सवाल लिया हमने ऊपर लगा दिया और व्यूअर्स बढ़ाने के चक्कर में एक सवाल देख लो इसके बाद जाओ, ऐसा नहीं। पूरा बेस आधार ये बातें बता सकते हैं सीधे प्रश्न में कि एक जोड़ दो, लेकिन ये दिखाने की क्या आवश्यकता थी कि आपका ज्ञान बढ़े, यही तो आवश्यकता थी हमारी। फिर भी देखो प्रश्न देखते हैं। लॉग लिया जो कि घात 48 हुआ, m2 पावर n से 48 log 2 हुआ। इसके बाद आओ 48 log 2 का मतलब हुआ 48 गुणा log 2 मतलब 0.301। अब 48 गुणा 0.301 में गुणा करें किसका, 48 का गुणा करते हैं 8 एकम 8, 8 9 8 3 24। इसके बाद 4 एकम 4, 4 9 4 3 12। देखो कैलकुलेशन अगर गलत हो जाए तो वहाँ पर उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, हो सकता है क्योंकि गलतियाँ हो जाती हैं। 8 4 4 2 2 4 और 1, 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा तो यह 14.448। ये किसका मान है, तो आप यही तो कहोगे इसको जब n मान और n मान लें तो ये आएगा log 2n। यहाँ पर क्या है n की जगह पे 48, इसका मान आ गया। अब पूछता है इसमें कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा 48 के मान में, इसमें कुल कितने अंक, क्योंकि डॉट डॉट है क्योंकि पूरा मान तो हमने लिया नहीं log 2 का। तो अब क्या करोगे, इसमें क्या कर देते हैं, जो ये मान आया है डिजिट में ये 1 2 ये मान आया पूरा लॉग का, तो इस तरह से मान बढ़ता हुआ जाएगा। यहाँ पर तो हमने पूरे डिजिट पूरे अंक तो हम लिखे नहीं है, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर संख्या जो है वो मतलब कि अगर 3 अंकों की 4 अंकों की संख्या है तो उसका लघुगणक मान कितना आता है 3। अगर लघुगणक में मान 3 है, अगर लॉग का मान 3 है तो उसमें निश्चित रूप से अंक कितने होंगे, इस तरह समझो अंक होंगे 4। अगर लॉग का मान 2 है तो अंक होंगे कितने 100, यानी 100 संख्या हो जाएगी, यानी 3 अंक होंगे। अगर लॉग का मान 1 है, अगर लॉग का मान 1 है तो वो संख्या कितनी होगी 2 अंकों की होगी। और यहाँ पर एक इसमें जुड़ जाता है, अगर इस तरह से ऊपर से बढ़े यानी लॉग के मान से अगर बढ़े तो एक जुड़ेगा, और ये लॉग का मान ही आया है, इसमें से एक जब बढ़ेंगे तो आएगा 15, और इसका आंसर क्या आएगा 15। बुक में देखना इसका नंबर बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब रेलवे के प्रश्न लेंगे जो रेलवे में पूछे गए। पहला ही प्रश्न ले लेते हैं, पहले रेलवे ले लेते हैं। तो इसमें लेते हैं रेलवे का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है बुक से, पेज नंबर 716। लॉग कुछ और प्रश्न करा देंगे आपको, देखते जाना, फिर आपको ही करना है, जो नहीं आएगा आप पूछ लेंगे। के = 3 तो कह रहा है x का मान क्या होगा अगर ये कंडीशन दी है, तो x का मान क्या होगा अगर इस प्रकार की कंडीशन दी। क्या करेंगे आप, सूत्र याद आया, क्या याद आया, अगर यहाँ पर a यहाँ पर भी तो इसे लिख सकते हैं क्या log b अपॉन log a। बेस कुछ भी नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं कि बेस माने। यहाँ पर कितना आया log k इस सूत्र से, इनटू कितना आया log k बटा कितना log 5 बराबर कितना 3। ये पार्ट से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना log x अपॉन log 5, log x अपॉन log 5 इक्वल कितना आया 3 आया। इस तरह से बात समझ में आ गई। देखो प्रश्न अच्छा था। अब इसको क्या लिखोगे, इसके लिए भी सूत्र आपको पता है ना, जो ये लिखा था तो ये रूप लिखा है तो इस रूप को इस रूप में लिखना है। कहने का सही है कि इस रूप को इस रूप में लिखना है, जो ऊपर है उसको पहले लिखना है। यानी x ऊपर है तो x क्या लिखेंगे ऊपर, और ये 5 क्या है नीचे, तो इस तरह से लिख देंगे और ये आएगा 3। तो यहाँ तक तो आपने प्रश्न को बना लिया होगा। अब देखो ये बातें समझ में आ रही है, इसमें रोकने की आवश्यकता नहीं कि इसमें थोड़ा सा बहुत आराम से ही बता रहे हैं। अगर लगता है फिर भी तेज है तो आप बताएंगे कि नहीं और स्पीड क्या, नॉर्मल स्पीड क्या हो सकता है। आप स्लो कर लेना, उसमें स्पीडोमीटर लगा होता है, आराम से बोलेगा। 0.75 पे कर लेना अगर आपको लगता है स्पीड है। अगर आपको लगता है ये बातें समझ में आ चुकी हैं तो स्पीड बढ़ा भी लेना।
log 5। अब यहाँ पर इतना जब बन गया, x का मान निकालना है। अब बताओ कैसे निकालेंगे। तो आप क्या प्रश्न क्या है आपका कि 5 की किस घात। आप अगर ये सब न बनाओ तो आप क्या कहोगे, इसको इधर लाओ इसको इधर हटाओ, क्या सोचे, कुछ ना सोचो, ठीक है, हटाओ वो बातें, आपको समझ में आ गई हैं। तो यहाँ पर 3 किए, यहाँ पर x किया, 5 गुणा 3 बार करें कितना आएगा, 125 आएगा। आंसर कितना आएगा, 125। सातवें क्वेश्चन का आंसर आया 125। बी नंबर तीसरा सही है इसका। कौन सा सही है, तीसरा सही है। ये तो रेलवे का प्रश्न था, रेलवे में पूछा गया है, नोट करना, बुक से देख लेना, उसमें खुद लिखा है रेलवेज। देखो एसएससी जीएल, जीएल जो लिखा होता है, जीएल का मतलब होता है ग्रेजुएट लेवल, और जो इसमें ब्रैकेट में लिखा है पीटी प्रश्न में, उसका होता है प्री टेस्ट। एसएससी सीजीएल के थ्रू होता है, सीजीएल ही है। पहला प्रश्न करा देते हैं, तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी मान दे रखा है, मान दे देता है ज़्यादा, लेकिन फिर भी याद रखना क्या दिक्कत है, 310, ठीक है, 3.1 दिया है। अब कह रहा है इसका मान क्या होगा, देखो ये पलट उल्टा कर रहा है केवल, बस इसका मान पूछ रहा है। अब आप क्या करोगे, सूत्र मालूम है ना, कौन सा, ए बी, इसको 1/log बी यहाँ पर, ए यहाँ पर, यही तो है। अब यहाँ पर क्या करोगे, इसको 1/, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, तो इसका क्या लिखोगे, log 10 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, और इसी की तो वैल्यू दी हुई है कितनी, तो आप कहोगे 0.301। कितने जीरो पड़ जाएंगे, 1000 बटा कितना, 301, 1000 बटे कितना, 301। विकल्प नंबर तीसरा, बुक का ही प्रश्न है आपके। इसके बाद और भी प्रश्न लिए हैं, एक एक प्रश्न अगर आपको पूछना हो तो आप स्वयं लगाएं, इसका कमेंट करें, तब मैं इस टॉपिक के एक प्रश्न करा दूंगा। क्योंकि ये नंबर सिस्टम में पढ़ा रहा था, लेकिन आप लोगों ने कह दिया कि लघुगणक को पढ़ा दिया जाए, तो मैंने लघुगणक को कवर करा दिया है। फिर भी आप मेहनत करें, अभ्यास हो जाएगी आपकी, प्रैक्टिस। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। रेलवे में आया है, इस टाइप को तो बता दिया है, आप स्वयं कर लेना, कट जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 11वां नंबर करा दिया। इसके बाद अब देख लो 14 नंबर, प्रश्न क्या लिखा है, जो बता रहे हैं एसएससी सीपीयू एसआई में आया प्रश्न हुआ है। log 6√6 मान, पूरे वैल्यू कितनी है, 216 का मान क्या है, इस तरह से दिया। तो देखो ये 6√6 लिखा है ना, इसका मतलब 6 की घात 1 गुणा है, इस अंडररूट का मतलब क्या होता है, 1/2। 6 की घात कितना है, 1/2। 1 आधा कितना हुआ, 1.5। 1.5 का मतलब कितना हुआ, 3/2। तो यहाँ पर 6 की पावर कितनी है, 3/2। देखो इस सूत्र का प्रयोग हुआ जो अभी बताया था, गौर करना, 216 हुआ या नहीं हुआ। अब आप क्या करोगे, यहाँ से अगर वो सूत्र ना पता होता तो थोड़ी सी दिक्कत होती, लेकिन सीधे अगर फार्मूला पता है, इस 3/2 क्या करोगे, नीचे आएगा। तो कहने का मतलब ये 1/3/2 आएगा, नीचे ही तो आएगा। तो log 6 और 200 क्या आएगा, 16, ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, 2/3। बहुत अच्छे से देखना है प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। log 6 और 216 क्या लिख सकते हो, 6 का क्यूब। अब ये a⁴ से बनेगा, तो ये 3 क्या आएगा इधर, 2/3 गुणा 3 log 6, किस बेस पर, 6 बेस पर, दोनों समान है, मान कितना आएगा 1। 3 से 3 कटेगा, आंसर कितना आएगा 2। देखो कितना बढ़िया प्रश्न था, सूत्र का भी प्रयोग हो गया, आपके ट्रिक का जो भी है, ट्रिक समझो या सूत्र समझो। अब आपको अगर सूत्र ना याद होता तो कैसे इस प्रश्न को करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो लॉजिक है क्या,
6√6 की किस पावर में, 6√6 की किस पावर में मान कितना होगा, 216 होगा। 6√6 होल पावर x इक्वल 216 है, ये बना। तो इसका मतलब बन जाएगा 6√6 आधार है कि किस मान पर, माना x मान पर मान कितना होगा, लघुगणक का 216 होगा। तो क्या करेंगे, ये 3/2 ही बनाएगा, एक और आधा 3/2, तो ये बनेगा 6 की घात 3/2 x इक्वल कितना, 216 को लिखेंगे 6 की घात कितना 3, तुलना करेंगे, आधार समान है, घातों की क्या हो जाएगी, तुलना हो जाएगी, बटा 2 बराबर कितना 3, ये कटा तो x इक्वल कितना आया 2। शायद आपको कौन सा तरीका समझ में आया, जो तरीका समझ में आया रखना दोनों, क्योंकि अगर ये बात नहीं समझ आती तो सूत्र वाली और दोनों बातें, दोनों तरीके से ये प्रश्न आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। आगे प्रश्न लेते हैं 17वां नंबर, 17वां लिखा है 9 की घात log 5 आधार 3 पर के मान है। क्या लिखा है, 9 की घात log base 3 of 5, log 5 up to the base 3। अब देखो इसको क्या करें, पूछा इसका मान क्या है, तो क्या करोगे, यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये इसका वर्ग मिल जाएगा आपको, तो इसको लिखोगे 3 का स्क्वायर, और जब 3 का स्क्वायर लिखोगे तो log इसके बराबर आ गया होगा, यही जगह तो है, यहाँ पर 3 हुआ, यहाँ पर 5 हुआ, इसका मतलब क्या, ये 2 कहाँ पर रहा होगा, यहाँ पर, ये बनेगा 3 log 3 log, यहाँ पर आधार कितना 3, ठीक है ना, तो पावर में है भी log 3, और ये होगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 log 3 5 का और कितना होगा, तो आपका होगा 25। बताओ क्या ये फार्मूला नहीं बताया था, इसको तो सिद्ध करके बताया था ना, 3 समान है, मान कितना आएगा इसका 25, नोट कर, सूत्र से सिद्ध भी कर दिया था इसका। उन्नीसवां नंबर देख लो, रेलवे में आया है, लिखा यदि log a/b प्लस log b/a बराबर log a प्लस b हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलो नोट कर लिया होगा, log a/b log, सिंपल है, आप कहोगे सरल क्यों, फिर भी 2-3 सवाल आपको प्रश्न 7-8 करा देते हैं, आपको दिक्कत ना हो। log a प्लस b हो तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। आप क्या करोगे, आप करेंगे कि log n/n का बना, तो आप इसे लिखोगे log a माइनस log b, लिखेंगे ना, प्लस का चिन्ह लगा रहना, तो इसको लिखेंगे log b माइनस क्या log a, इसको क्या लिखोगे log a प्लस b, इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, लेफ्ट हैंड साइड कितना आया 0 आया, ये कितना है log a प्लस b, बेस कुछ नहीं तो मान लेंगे कि log 1 है, मान लो a बेस है तो किसी अदर बेस को 1 का मान कब 0 होगा मालूम है, जब बेस दूसरा होगा, अगर 1 है तो 0 नहीं होगा, याद रखना, तो log 1 हुआ, तो ये होगा log a प्लस b, log की तुलना कर देंगे तो आ जाएगा a प्लस b बराबर 1। यहाँ से ये बातें समझना कैसे की जाती हैं, इसलिए सवाल बता रहे हैं आपको, a बराबर हो जाएगा 1 माइनस b, a बराबर कितना आएगा 1 माइनस b, शायद विकल्प नंबर आपका है इसमें दूसरा। सॉल्व हो गया ये भी प्रश्न आपका, नोट कर लें। दूसरा नंबर देख लो, बुक से ही है, दूसरा नंबर देख लो, थोड़ा सा बड़ा है फिर भी बता देते हैं हल्का सा, कुछ लॉजिक है, एसएससी रियल में भी है। log
पूरे में इस तरह लिखा है 75/16 माइनस 2 log 5/9 प्लस log 32/243। इस तरह से का सरलीकृत रूप क्या है, इसको सॉल्व करना है। देखो अगर इस पावर को इधर पहुंचाते हैं कोई दिक्कत, ठीक है, तो अब इसको लिख देंगे एक स्टेप में 75/16, इसको लिखेंगे 55 9 × 9 81 माइनस log 25/81 आएगा। इसके बाद प्लस का आएगा log 32/243। आप जानते हैं log m माइनस log n क्या होता है, log m/n, तो ये बनेगा log m/n का मतलब हो जाएगा log 75/16, इसके नीचे आएगा ना ये क्या 25/81, सीधे भी लिख सकते थे, आपको समझा रहे हैं इसलिए। log कितना आएगा 32/243 आएगा ना। अब ये बना क्या log m प्लस log n, log m प्लस log n बना, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा गुणा, और ये बात ध्यान रखना इसको ऊपर गुणा करें किस प्रकार से, log 81 गुणा 75/16 गुणा कितना 25, गुणा करना है ना इसका, तो ये आएगा 32/कितना 243, यही तो बनेगा, ठीक है। काट दो 25 3 75, 4 3 7 9 3 से ये कट जाएगा, 3 8 24, 81 से 81 कट जाएगा, 16 दूना 32, यहाँ पर कितना बचा 2, बार कितना है log, आंसर कितना आएगा log 2, आंसर कितना आएगा log 2। विकल्प नंबर दूसरा नो पहला सही log 2 है, नोट कर लो। एक और सिंपल दूसरी प्रश्नावली का सवाल ले लेते हैं, सिंपल सा, इसी समापन करते हैं इस बिंदु का एक प्रश्न के साथ। प्रश्न है 16वां नंबर, इसलिए ले रहे हैं, आप घबराए नहीं, कोई भी प्रश्न बने उसको समझ लेना बस। 2√3 16वां नंबर है, दूसरी प्रश्नावली का है बी वाली 1728 तो कह रहा है कि मान क्या होगा, में किसके बराबर मान होगा, क्या करेंगे आप यही तो करोगे कि 2√3 की किस घात पर 1728 आएगा, यही तो इसको करना है, तो करना 2√3, या ये ना करो, कई तरीके हैं आपके, 2√3 की x घात पर 1728 आएगा, इसको हल करो, दो को, अब ये समान तो है नहीं, जोड़ तो नहीं पानी, जिससे 6√6 था ना, उसको हमने लिखा था 6 की घात 3/2, यहाँ पर ऐसा कुछ बनने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे, इस 2 को अंदर ले जाएंगे, अंदर जाएगा तो ये 2 क्या बनेगा, क्योंकि बाहर है वर्गमूल निकला होगा, अर्थात यहाँ पर क्या रहा होगा 4 रहा होगा, 3 × 4 यानी यहाँ पर कितना है 12 होगा, और 12 अंडर रूट के अंदर होगा ना, तो 12 की घात कितना होगा 1/2, और 1/2 मतलब x/2, ये बात आपको आ गई होगी, x/2 कैसे है, और ये शायद ये होता है 12 का क्या क्यूब, 12 का क्यूब होता है 1728। अब ये आधार समान होने पे घातों की क्या हो जाएगी तुलना, x/2 बराबर कितना आएगा 3, x बराबर कितना आ जाएगा 6, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। उस विधि से कैसे करते हैं, 12 की पावर 1/2 लिख लेते हैं, देखो उससे सरल है, इससे आप देख सकते हैं खुद, तो यहाँ पर लिख लिया 12 की घात 1/2, 12 बनाना होगा ना, 4 × 12, 12 की पावर 1/2,
गुणा, इसे लिख देते 12⁻³ और ये 3 इधर आता और 1/2 नीचे आ जाता, ये 12 बनता और ये 12 बनता। तो ये समान है, संख्या समान पर आधार समान 1 हो जाएगा और ये ऊपर जाता तो कितना आता, 6। किसी भी तरीके से करें आंसर तो वही आएगा ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये लघुगणक का जो टॉपिक है आपके कोर्स में है, ऐसा नहीं कि आपके कोर्स में नहीं है, हमने इसको ऐसे ही करा दिया, ऐसा नहीं। प्रश्न दिखाया भी आपको, आप स्वयं जाकर किसी की बुक लें, वहाँ से प्रश्नों का अध्ययन करें, वहाँ से प्रश्न सॉल्व करें। अगर कोई भी प्रश्न आपको नहीं बनता है तो सिर्फ आप नंबर लिख दें, या अगर दूसरी बुक से प्रश्न है तो आप प्रश्न को भी लिख सकते हैं। अगर मैथ्स मिश्रा से आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप सीधे प्रश्न नंबर लिख दें कि प्रश्न नंबर 10वां, 11वां, 13वां, अगर आपके पास बुक है तो। नहीं तो जितना बता दिया है वो सफिशिएंट है, ठीक है। फिर भी प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, कोई पूर्ण नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। बस एक बात वही कि आप वीडियो को प्लीज़ अपलोड करके, मतलब कि डाउनलोड करके ना देखें, डाउनलोड मत करिएगा, इतना आप कर दीजिएगा। अगर आपको लगता हो कि हाँ मेहनत आपके लिए हो रही है, आपको ज्ञान दिया जा रहा है, आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, आप इतना सहयोग करिए। गुरु दक्षिणा के रूप में आप सिर्फ इतना ही दे दीजिए और कुछ नहीं। हाँ, ये वादा जरूर मैं हर बार आपसे करूँगा कि अगर 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो महेश मिश्रा और RS अग्रवाल का एक प्रश्न, भी प्रश्न वाले तो काम करेंगे, ये अभी करेंगे, लेकिन महेश मिश्रा पे काम 1000 सब्सक्राइबर होने की खुशी में 1 महीने के भीतर महेश मिश्रा और RS अग्रवाल आपको मैं पूर्ण करा दूंगा, ये वादा है। अगर आपको व्हाट्सअप हमारा ग्रुप बना हुआ कोचिंग का, वहाँ पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पे 9956937025 9956937025 पर आप मैसेज कर दें, मैं आपको कोचिंग के ग्रुप में जोड़ दूंगा। वहाँ पर जो भी नोट्स होंगे मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जो हैंड रिटन नोट्स होंगे किसी भी टॉपिक के वो मैं आपको वहाँ पे भेज देता हूँ, और जो भी कोचिंग संबंधी सूचना होती है वो मिलती रहती है। तो आप हमसे मैसेज कर, इस नंबर पे मैसेज कर दें 9956937025, कोचिंग का ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर मैं आपको जोड़ दूँगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो अपने साथियों में इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।